जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि जितना महत्व पूर्णिमा का होता है उतना महत्व ही अमावस्या तिथि का भी होता है। उसमें भी श्रावण मास की अमावस्या का तो बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या या फिर श्रावण अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से, पिंडदान करने से और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन नदी या पवित्र जल से स्नान करके भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करना भी बहुत ही फलदायी होता है। आज हम आपको बताएंगे कि श्रावण मास की अमावस्या तिथि कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, पितरों के लिए पिंडदान करने का समय कौन सा है। अमावस्या तिथि इस बार 23 जुलाई बुधवार को रात में 2:28 पर आरंभ हो जाएगी और 24 जुलाई गुरुवार को रात 12:40 पर समाप्त हो जाएगी। इस तिथि के अनुसार इस बार हरियाली अमावस्या 24 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन ही मनाई जाएगी। अमावस्या के दिन सुबह में स्नान कर दान करने का समय रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही रहेगा और इस बार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:15 से लेकर 4:57 तक। इस दिन सुबह सुबह कालीन पूजा जाप कर सकते हैं। सुबह 4:36 से लेकर 5:38 के बीच। अमावस्या के दिन सुबह में सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 5:38 और सूर्य अस्त होगा शाम को 7:17 पर। इस दिन संध्या के समय में पूजा करने का समय रहेगा 7:17 से लेकर 8:19 के बीच में और पूजा करने का रात का समय रहेगा 12:07 से लेकर 12:48 के बीच। इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर के समय में 2:10 से लेकर 3:52 तक। इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना नहीं चाहिए। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और वह बनेगा शाम के समय, शाम को 4:43 से लेकर 5:40 के बीच। इस समय के दौरान गुरु पुष्प योग भी बन रहा है। यह सभी योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की अमावस्या को दान पुण्य, स्नान और ध्यान करने से अक्षित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत का पालन करके भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से समस्त पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इस जन्म में भौतिक सुख भोग कर अत्यंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करना चाहिए, गाय को चारा जरूर देना चाहिए और भगवान महादेव जी की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। भगवान महादेव जी कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा पर किए जाने वाला दान पुण्य, जप, मंत्र, तप और पूजा जैसे धार्मिक कार्य भगवान को अति प्रसन्न करते हैं और इसलिए अमावस्या का दिन मात्र श्राद्ध कर्म करने के लिए या पितरों के लिए भी शुभ नहीं माना जाता। यह अपने स्वयं की साधना भक्ति के लिए, इसे ध्यान साधना और दान के लिए भी आदर्श माना गया है। इस दिन उपवास करके, पवित्र नदी में स्नान करके, जाप करके, तप करके और अपने पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति अपने साथ साथ अपने 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर लेता है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की खासकर पूजा की जाती है। वृक्ष की जड़ों में दूध, शहद मिलाकर अर्पित किया जाता है और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी की जाती है। इस प्रकार पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ब्रह्मा जी, शिव और भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। इस दिन कई लोग उपवास का पालन करते हैं या फिर एक समय ही भोजन लेते हैं। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हम सबको करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान जरूर कर लेना चाहिए। इस दिन गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। विशेषकर तो श्रावण मास की अमावस्या को वैसे भी पवित्र अमावस्या माना जाता है। चतुर्मास के पवित्र समय में जो ये अमावस्या
आती है। शिवलिंग पर पवित्र नदियों का जल और पंचामृत से अभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो यह थी आने वाले श्रावण मास की अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।